Hello students, welcome to YouTube channel of Veena Memorial Senior Secondary School online classes. Today I am going to teach Geography chapter 1 of class 8 and the topic is resources. This is the third video of this chapter. इससे पहले मैं 2 वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज की हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और साथ में हमने ये देखा कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी टाइप कौन कौन से होते हैं। हमने देखा कि रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ एक कॉन्वर्सेशन दे रखा है कि जो मोना है उसको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है और वो डर जाती है उस सपने में काफ़ी। उसको ऐसा लगता है कि अर्थ पर जितना भी पानी है वो सूख चुका है, जो ट्रीज़ हैं वो काटे जा चुके हैं और किसी के पास ना रहने के लिए घर है, ना पीने के लिए पानी और ना खाने के लिए कुछ। और लोग सारे इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा, ना उनको रहने के लिए कोई जगह मिल रही है। तो वो डर के उठ जाती है, अपनी मदर को बताती है अपने सपने के बारे में। तो उनकी मदर बोलती है, बेटा रियली में ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा सपना कभी सच हो जाए। तो वो पूछती है कि मम्मा कैसे ऐसा हो सकता है। तो वो बताती है कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जिस्टेड। बोले अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये बहुत ही कम है और कभी ना कभी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। तो राजू उनसे पूछता है अपनी मदर से कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनकी मदर बताती कि बहुत कुछ कर सकते हैं हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए, यानी बहुत से तरीके हैं हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट द रिन्यू इज़ कॉल्ड द रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और उनको टाइम देना रिन्यूड होने का, इसे बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब रिसोर्सेज को यूज़ करने में एक बैलेंस बना के रखना और उसको कंजर्व करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आप रिसोर्सेज का यूज़ ये सोच के कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए, तो उसे हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज टू कंजर्विंग द रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग द कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है कंजप्शन को रिड्यूस करके, चीज़ों को रिसाइकल करके, चीज़ों को फिर से रीयूज़ करके। अल्टीमेटली इट मेक द डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि इन चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि हमारी लाइफ जो है एक दूसरे से काफ़ी लिंक्ड है। उसके बाद बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने पैकेट में रख रहे हैं और पैकेट बनाकर और शॉपिंग बैग्स बना रहे हैं वो पुरानी चीज़ों से, लाइक जो न्यूज़पेपर हैं, पुराने कपड़े हैं, जो बम्बू स्टिक्स है उससे बास्केट्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बना रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमारी जानने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनको ये चीज़ें देंगे। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जो वेस्टेज जो चीज़ें हैं घर में उनको वो रीयूज़ कर पाएँ और उन चीज़ों का कोई वेस्टेज ना हो। जैसे घर में न्यूज़पेपर होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, बम्बू स्टिक्स होती है, तो उससे वो चीज़ें बनाकर दूसरों को देना चाहते हैं ताकि उसका कोई वेस्टेज ना हो। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नोट टू वेस्ट द पेपर। जैसी बोलती है कि मैं बहुत केयरफुल हूँ कि मैं पेपर को वेस्ट ना करूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए। तो अगर आप पेपर वेस्ट करेंगे दैट मीन्स ट्रीज़ को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पेज यूज़ करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा ट्रीज़ की ज़रूरत होगी और ज़्यादा ट्रीज़ कटेंगे उससे, तो आप पेपर को बचाकर भी आप ट्रीज़ को बचा सकते हैं। आई विल सी दैट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्ट। मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर से और कोल से बनती है, वो भी काफ़ी लिमिटेड है। उसके बाद बच्चे आपस में और डिस्कशन करते हैं। आशा बोलती है कि मैं वाटर का वेस्ट नहीं करूँगी, वाटर बहुत प्रीशियस होता है बिकॉज विदाउट वाटर तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। और सभी लोग अलग अलग तरीके से, बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं चीज़ों को बचाने की, रिसोर्सेज को बचाने की। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट द नेचर प्रोवाइड्स।
हमारे प्लेनेट का जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है हमारी एबिलिटी से कि हम कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे प्रिजर्व करते हैं जो हमारी जो नेचर ने हमें जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम दिया है उसको हम कैसे मेंटेन करके रखते हैं और कैसे प्रिजर्व करते हैं। देयर फॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती है। ऑल यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, हमें ये देखना चाहिए कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हैं। द डाइवर्सिटी ऑन द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, हमारी अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी है, चाहे वेजिटेशन में हो, वाइल्ड लाइफ में हो, तो उसे हमें कंजर्व करना चाहिए। द डैमेज टू द नेचुरल सिस्टम इन्वायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज, कम से कम हमें इन्वायरमेंट को डैमेज करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा कि रिसोर्सेज हमारे लिए कैसे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, माइंड में ये रखते हुए कि आगे आने वाले टाइम में और भी लोग इसे यूज़ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आगे के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।